7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए रुक कर लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ पहुंचे उज्जैन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को धर्मनगरी उज्जैन में पहुंचेगी। यात्रा में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता कमलनाथ उज्जैन पहुंच चुके हैं। कमलनाथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि महाकाल दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूरे प्रदेश के लिए वह आशीर्वाद मांगेंगे और राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होंगे। बेरोजगारी मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2 दिन पहले उज्जैन में हुई इन्वेस्टर मीट पर कहा कि शिवराज ने भी कई बार इन्वेस्टर मीट करवाई, परंतु क्या हाल निकला? कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या आर्थिक गतिविधि तेज हुई? क्या किसानों की हालत में सुधार हुआ? लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 13 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। वह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। सीईसी की मीटिंग के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवारवाद पर दिए गए बयान पर कहा कि बयान देना सब आसान है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कमलनाथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के घर उनकी पत्नी के देहांत पर दुख प्रकट करने पहुंचे थे। उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की खास रिपोर्ट। कि मेरा सौभाग्य है कि मैं महाकाल का भी दर्शन करूंगा, आशीर्वाद दूंगा पूरे प्रदेश के लिए। राहुल जी भी पहुंच रहे हैं और उनके साथ मैं जो यात्रा है उसमें शामिल रहूंगा। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है और यही नौजवान जो आज व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, यही निर्माण करेंगे हमारे उज्जैन का होए, हमारे मध्य प्रदेश का होए। जब तक उसको हम प्राथमिकता ना बनाएं, ये सब शो करने से उज्जैन में इन्वेस्टमेंट समिट, ये इन्वेस्टमेंट समिट तो शिवराज सिंह जी ने भी करे थे, लाखों का इन्वेस्टमेंट। प्रश्न इन्वेस्टमेंट का नहीं है, प्रश्न जो भी इन्वेस्टमेंट आए उसमें रोजगार कितना बनता है, रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है। तो आज प्रश्न आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ेगी। गांव में किराने की दुकान भी चलती है आर्थिक गतिविधि से, और किसान की जेब में पैसा हो। मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया कि ये मजबूती आई। यही आज हमारी प्राथमिकताएं हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिलने की उम्मीद है आपको? क्या तैयारी है? देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है, मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँगा। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है कि आप माहौल बनाओ। हाल ही में चर्चा चली थी कि आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आपने मेरे मुंह से कभी सुना? ये आप लोगों ने ही चला दी और तब मेरे से प्रश्न पूछने लग गए। तो अगर खंडन करना चाहिए था, मैंने तो कहा था कि आप लोग पहले पत्रकार खंडन करें। सर आप कहाँ से लड़ रहे हैं सर चुनाव? आपका कहाँ से? मैं तो नहीं लड़ा, नकुल लड़ेगा। सर, छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितनी मेहनत आपको करना पड़ेगी छिंदवाड़ा? देखिए, छिंदवाड़ा की जनता से मेरे 45 साल पुराने संबंध हैं। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को। आज छिंदवाड़ा की पहचान है। यही उज्जैन अगर आते 45 साल पहले, मैं आपको कहता मैं छिंदवाड़ा से हूँ, आप कहते छिंदवाड़ा? कौन सा छिंदवाड़ा? वो नागपुर वाला? आज कोई भी छिंदवाड़ा का व्यक्ति जहां भी जाता है अपनी छाती ठोक के कह सकता है मैं छिंदवाड़ा से आया। सर राहुल गांधी की यात्रा से कितना असर, कितनी सीटों पर? देखिए, जो जनसंपर्क होता है, ये जनसंपर्क बहुत आवश्यक है और आप आज खुद ही देखेंगे कि जनसंपर्क का क्या असर है। सर लिस्ट कब तक जारी होने वाली है? अब ये कल मीटिंग है सीईसी की, तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लिस्ट कुछ ना कुछ, मैं सोचता हूँ कम से कम 15-20 नाम तो अनाउंस हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी परिवार की बात कर रहे हैं, पिछले चौकीदार की बात की थी, अब क्या लग रहा है सर?
देखिए, ये सब बातें करने, ये सब नारे देना सब आसान है। प्रश्न ये है जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। ये भटकता हुआ बेरोजगार एक नारे से तो उसको रोजगार नहीं हो जाएगा ना। सर कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है क्या? कोई गुटबाजी नहीं। कौन सी? सर, भारत जोड़ो यात्रा में जो उमंग थी कार्यकर्ताओं में, वो न्याय यात्रा में देखने को नहीं मिल रही। होर्डिंग और बैनर्स के माध्यम से जो पहले एक उत्साह का माहौल था, देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसे ग्वालियर में मैं था, तब मैं आगे भी था, ये बारिश हो गई, तूफान आ गए। ये बारिश तूफान बहुत सारे देख रहे थे कि होर्डिंग्स गिरे हुए हैं, बैनर गिरे हुए हैं, तो लगे तो थे, पर बारिश तूफान के कारण ये गिरा गए। चलो टिकट मिलने वाला है। अब ये सब देखिए, CEC फैसला करेगा। ये किसका है?